कौन से बड़े सेक्टर या न्यूज ड्रिवन एक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है? त्रिमूर्ति स्टॉक्स कवर करते हैं शरद, उनसे समझ लेते हैं आज उनकी लिस्ट पर, उनके रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं। शरद बताएं। मॉर्निंग फोकस में है स्टील स्टॉक्स, और याद रखिए जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गवर्नमेंट की जो रणनीति होगी आगे जाते हुए कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है स्टील प्रोडक्ट्स में जो है कम कर दे या घटा दे, तो ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और इसके अलावा स्टील प्रोडक्ट्स में लगभग 15% का एक्सपोर्ट ड्यूटी अट्रैक्ट हो रहा है। और अभी जो अगर प्राइसेस की बात करें तो एचआरसी प्राइसेस में भी गिरावट देखने मिला है, 4% डाउन है अभी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और जो एक्सपोर्ट्स है जहाँ पे जो भारी इम्पैक्ट देखने मिली है, मई से लेकर जून के महीने तक एक्सपोर्ट्स में लगभग 53% का जो है डिग्रोथ देखने मिला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रहेगा और एक पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक गुजरात गैस फोकस में रहेगा, और इनके जो एलएनजी प्राइसेस है वो लगभग 22 से लेकर 24 रुपये प्रति यूनिट पे जो है फिक्स कर दिए हैं पहले तिमाही वित्त साल 2023 के लिए। और जो है अगर करंट प्राइसेस की बात करें जो वो ऑलमोस्ट 38 रुपीज़ प्रति यूनिट पे चल रही, तो ऑफकोर्स देख सकते हैं एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकते हैं, क्योंकि लोअर गैस प्राइसेस रहेंगी तो कंपनी ज़्यादा जो है गैस सप्लाई कर सकता है इंडस्ट्रियल्स को कम्पिटिटिव प्राइसेस में। और हाल ही में स्टॉक में जो एक सेलिंग प्रेशर भी देखने मिला, तो एक अच्छी रिबाउंड देखने मिल सकती है। तीसरा स्टॉक रहेगा केएसबी फोकस में, और कंपनी को 500 ऑर्डर मिली है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पंप्स के लिए। और याद रखिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर इसलिए क्योंकि ऑर्डर टू मार्केट कैप रेशियो लगभग 10% का है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मूव आज स्टॉक में देखने मिल सकती है। और करंट ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 1800 करोड़ का है, और जो उनके टारगेट है 2024 के एंड तक वो लगभग 2500 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट 75% टारगेट भी मीट कर गई है। और मैनेजमेंट ने जो है 18 स्वदेश से बात की थी रिसेंटली, और उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं नए ऑर्डर्स अगले 3 से 4 साल में न्यूक्लियर सेगमेंट से। ओके शरद, शुक्रिया त्रिमूर्ति स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली स्टील स्पेस आज फोकस में रहेगा। स्टील प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हट सकती है, खबरें आती हुई, जिसके चलते टाटा जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी, पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा गुजरात गैस और साथ ही केएसबी पर फोकस रखेंगे त्रिमूर्ति शेयर्स हमारी तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां पूजा ने हमें टीसीएस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताई, उसके अलावा भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, आइए उनसे समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं टीसीएस के अलावा कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे रडार पर है? गुड मॉर्निंग मानसी। तो शुरुआत महिंद्रा से करते हैं। जेपी मॉर्गन ने कंपनी पर जो अपना टारगेट है वो रिवाइज कर दिया है, करीब 12% और 1350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर में इनका कहना है टॉप पिक है। इसके अलावा ईपीएस अनुमान में भी FY 23-25 के बीच के ईपीएस अनुमान में भी करीब 5 से 8% की बढ़ोतरी की है। CLSA ने भी M&M पर रिपोर्ट जारी किया, और यहाँ पर भी उनका कहना है कि ऑटो स्पेस में इनकी टॉप पिक है M&M, और SUV कारोबार का वैल्यूएशन भी बढ़ा है, और जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर रही है कंपनी, इससे भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और आने वाले समय के लिए टॉप पिक CLSA की रडार पर भी। टाटा पावर पर बात करते हैं। थोड़ी देर पहले हम इस कंपनी पर चर्चा भी कर रहे थे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, और कंज्यूमर ओरिएंटेड क्लीन एनर्जी कंपनी बनने पर अब कंपनी का फोकस है। 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है वो बढ़ाकर 20 गीगावाट करने का लक्ष्य है, और FY 27 तक ROE जो है वो 12%, और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो ये 1.5 मल्टीपल्स पर का लक्ष्य यहाँ पर दिया है टाटा पावर के लिए। तो ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इस पर नजर रखिए। इसके अलावा L&T पर भी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, और इनका कहना है कि स्टील प्राइस में कमी से मार्जिन को सहारा मिलेगा। हालांकि आने वाले समय में स्टील प्राइस को लेकर अनिश्चितता बड़ी रह सकती है, तो उससे मार्जिन गाइडेंस को लेकर एक रिस्क भी बना रहेगा। ओवरवेट की राय दी है, और 1848 के लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं। बंधन बैंक पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। आसाम फ्लड्स के चलते कलेक्शन एफिशिएंसी में इनका कहना है कि 2% की कमी है, जो कि एक नेगेटिव है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन ग्रोथ में भी 3% की कमी देखने को मिली। इस वजह से खरीदारी की राय दे रहे हैं, और लक्ष्य देख रहे हैं 430 रुपये प्रति शेयर का। इंडिगो पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की राय ये दे रहे हैं। जुलाई में इनके यील्ड्स बढ़े हैं, और इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि प्राइसिंग पावर मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते पहले तिमाही में इनका कहना है कि लोड फैक्टर में भी सुधार होने का अनुमान है, और कच्चे तेल में भी जो कमी आई है उससे भी मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। ये रिपोर्ट इंडिगो पर। इसके अलावा कुछ NBFC स्टॉक्स पर भी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि SBI लाइफ, SBI कार्ड्स और M&M फाइनेंशियल सर्विसेज ये अपने टॉप पिक बता रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स पर HSBC ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि सीमेंस इंडिया, ABB इंडिया और क्यूमेंस इंडिया पर
होल्ड करने की राय ये दे रहे हैं और सीमेंट पे लक्ष्य देख रहे हैं 2250 रुपये प्रति शेयर का और एबीबी पर भी 2270 का लक्ष्य ये दे रहे हैं। आखिर में एक डोमेस्टिक रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीमार्ट पर, इनके नतीजों पर इन्होंने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि रेटिंग है वो घटा दी है, 22 से घटाकर ऐड की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 4200 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। इनका कहना है कि हाल ही में जो स्टोर्स एक्सपेंशन की कंपनी बात कर रही है उसका फ़ायदा अभी नहीं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। नए स्टोर्स को जोड़ने से इस बार ज़्यादातर आय में ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक रिपोर्ट है, लेकिन डाउनग्रेड कर दी है रेटिंग डीमार्ट पर।